दोस्तों, क्या गृहस्थ में रहकर भी ध्यान की उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है? आज के व्यस्त जीवन में यह प्रश्न का उत्तर सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है शांति और आत्मिक तृप्ति। चाहे कोई राजा हो या भिक्षुक, चाहे कोई वैज्ञानिक हो या किसान, अंततः सभी की तलाश है मन की शांति और आत्मिक संतोष। आज के युग में तनाव, असुरक्षा, लालच और चिंता ने जीवन को उलझा दिया है। लोग भागदौड़ में इतना खो गए हैं कि खुद को समझने, भीतर झांकने और आत्मा की गहराई को अनुभव करने का समय ही नहीं निकाल पाते। ऐसे समय में ध्यान, मेडिटेशन शब्द सुनने में आता है। ध्यान केवल धर्म या योग का हिस्सा नहीं, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। ध्यान हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है और हमें दिखाता है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। लेकिन अक्सर लोग यह सोचते हैं, ध्यान तो केवल सन्यासी कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में जिम्मेदारियों के बीच उच्च ध्यान कैसे संभव है? परिवार, कामकाज, रिश्तों और समाज में उलझा इंसान क्या वाकई समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है? यही इस लेख का मूल प्रश्न है और इसका उत्तर है हां, बिल्कुल। गृहस्थ में रहते हुए भी इंसान उच्चतम ध्यान की स्थिति तक पहुंच सकता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इसके साक्षी हैं। गृहस्थ और सन्यासी जीवन का अंतर भारतीय संस्कृति में दो प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। एक, सन्यास मार्ग, जहां इंसान संसार त्याग कर साधना करता है। दो, गृहस्थ मार्ग, जहां इंसान परिवार और समाज में रहते हुए साधना करता है। आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि सन्यास ही ध्यान के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन गीता, उपनिषद और अनेक महापुरुष बताते हैं कि गृहस्थ जीवन ही सबसे संतुलित मार्ग है, क्योंकि इसमें दोनों दुनियाओं का संगम है, कर्तव्य भी और साधना भी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म करते हुए भी यदि मन ईश्वर में स्थिर रहे तो वही सबसे बड़ा योगी है। ऐतिहासिक उदाहरण एक, राजा जनक। मिथिला के राजा जनक को विदेह कहा गया, यानी जिनका शरीर था लेकिन वे शरीर से परे थे। वे गृहस्थ होते हुए भी आत्मज्ञानी और उच्चतम समाधि के अधिकारी बने। दो, याज्ञवल्क्य ऋषि। वे गृहस्थ थे। उनकी पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी थीं, लेकिन वे वेदांत के महान ऋषि माने जाते हैं। तीन, भगवान बुद्ध। वे भी पहले गृहस्थ थे। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया और फिर सत्य की खोज में निकले। चार, महावीर। प्रारंभ में गृहस्थ थे, बाद में सन्यास लिया। पांच, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, सच्चा सन्यासी वही है जो भीड़ में भी निर्विकल्प रह सके। इससे स्पष्ट है कि गृहस्थ और सन्यास दो अलग मार्ग हैं, लेकिन ध्यान दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। ध्यान की मूलभूत समझ। ध्यान क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके बैठना, लेकिन यह अधूरी परिभाषा है। ध्यान क्या नहीं है? ध्यान नींद नहीं है। ध्यान कल्पना या दिवा स्वप्न नहीं है। ध्यान किसी विशेष विचार पर अटक जाना नहीं है। लेकिन वास्तव में ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है अपने भीतर लौटना। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जागृत होना। ध्यान का अर्थ है चेतना को केंद्रित और स्थिर करना। योग सूत्र पतस्समे उको की बात पतंजलि के अनुसार एक, धारणा, मन को किसी एक बिंदु पर टिकाना। दो, ध्यान, उस टिके हुए मन की निरंतरता। तीन, समाधि, ध्यान में इतना डूब जाना कि साधक और साध्य दोनों मिट जाएं। यानी ध्यान एक प्रक्रिया है जो हमें आंतरिक शांति और अंततः
समाधि की ओर ले जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान, आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान के गहरे प्रभाव होते हैं। यह मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव्स को सक्रिय करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन तनाव का कारण घटता है। मन शांत और शरीर ऊर्जावान होता है। दीर्घकालिक अभ्यास से मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी आती है, जिससे सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए ध्यान केवल धार्मिक साधना नहीं, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन का वैज्ञानिक साधन है। गृहस्थ जीवन में ध्यान की चुनौतियां। अब सवाल उठता है कि यदि ध्यान इतना अद्भुत है तो फिर गृहस्थ जीवन में कठिनाई क्यों आती है? कारण स्पष्ट हैं। 1. समय का अभाव, नौकरी, व्यवसाय, परिवार की जिम्मेदारियां। 2. मानसिक विक्षेप, इच्छाएं, ईर्ष्या, चिंता, क्रोध। 3. सामाजिक दबाव, रिश्ते, अपेक्षाएं, मान अपमान। 4. जीवन शैली, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, अस्वस्थ दिनचर्या। लेकिन याद रखिए, चुनौतियां ही अवसर हैं। यदि इन बाधाओं के बीच भी साधक ध्यान कर पाता है तो उसकी साधना और भी गहरी हो जाती है। गृहस्थ और ध्यान का सामंजस्य गृहस्थ जीवन और ध्यान विरोधी नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन ध्यान के लिए आवश्यक कसौटी है। जहां सन्यासी के पास कम विक्षेप हैं, वहीं गृहस्थ के पास अधिक अवसर हैं कि वह हर स्थिति में साक्षी भाव रख सके। परिवार और समाज में रहकर भी यदि कोई मन को स्थिर रख सके तो वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही ज्ञानी है। यानी कर्म करते हुए भी भीतर स्थिर रहना, यही ध्यान की उच्चतम स्थिति है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।